क्वेश्चन नंबर 187, श्री दयानिधि मारन जी। नंबर 187 सर। माननीय मंत्री सर, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। Sir, the Madurai AIIMS is a very prestigious location for us in Tamil Nadu. The Prime Minister himself personally came and laid the foundation stone 2 years back. Now the Minister has said that it's going to be completed in 2026, and they're going to take temporary occupation of government colleges to place the students. So my question is very simple. People, students and parents want to choose AIIMS because of the infrastructure, and AIIMS is much better compared to the other institutions in India. When you don't have your own, AIIMS Delhi, especially in comparison to AIIMS Delhi, that's the image they have. In this situation, you don't have a campus, and it's very, very clear. The first batch of students will never be sitting in your own campus because the 5-year course will get over, and you're completing the building only in 2026. So, isn't the letdown? Isn't the compromise? Aren't you compromising the education of these students who are coming there thinking they're going to get the same standard or levels of Delhi AIIMS? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि PMSSY के माध्यम से जो नए एम्स खुल रहे हैं और कुछ अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये काम चल रहे हैं, उसमें आपने जो सदस्य महोदय ने जो चिंता जताई है कि ये काम कब तक पूरा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जबकि 6 एम्स थे, अभी 22 एम्स खुलने जा रहे हैं, जिसमें ये 16 नए हैं। सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि मदुरई में जो काम है वो मदुरई प्रोजेक्ट के लिए लोन जो है वो एक जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के थ्रू सर वो मिला है, और उसमें सर कुछ प्रोसेस लगते हैं, कुछ सर्वे लगते हैं सर, उसमें टाइम लगता है, और ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी अपॉइंट हो चुकी है। उसके बाद सर उसके कंप्लीशन के लिए, जैसा कि हमने कहा, हर एक एम्स के लिए सर आप माननीय सदस्य को मेरी आपके माध्यम से ये विनती है कि सर ये प्रोग्रेस में है, और सर ये कंसल्टेंट भी उसमें अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, और उसके बावजूद सर बच्चों के लिए ये जो कॉलेज के लिए आपने चिंता जताई है, उसके लिए गवर्नमेंट ने सर स्टेट के लिए ये कहा है कि ये टेम्पररी आप सुटेबल टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टार्टिंग द फर्स्ट बैच ऑफ MBBS के लिए आप हमने रिक्वेस्ट भी किया है सर मदुरई के लिए हमारी उतनी ही अहमियत है और प्राथमिकता है जिस पे सरकार काम कर रही है। धन्यवाद। Sir, the entire medical institution in India is governed by the Medical Council of India. If an individual like me would like to start a medical college, I should have my own campus, my own building. So as an advocate, you know that there are so many cases in the Supreme Court where licenses are being cancelled for institutions because they don't have their own building. National Council of Medical. And National Council of Medical of India has very, very clear said and cancelled those licenses. How come AIIMS of Madurai or AIIMS in other parts is borrowing, Including Patna. including Patna, is borrowing building space from another government hospital? How are you excluded? Then if you are excluded, you should also do the same exception to other private medical colleges. And if so, have you got any exemption by the cabinet? Is there any law accepting you to do this? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और गुस्से करने का विषय नहीं है। यही सरकार है जिन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर उपलब्ध हो उसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी चालू किया है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया जा रहा है और देश के नागरिकों को बेस्ट टर्सरी हेल्थ केयर मिले, इसके लिए देश में 22 एम्स स्टार्ट करने के लिए प्रावधान किया है और उसकी शुरुआत भी की है। उसमें से सर इंफ्रास्ट्रक्चर तुरंत ही नहीं बन जाता है, डिसीजन हो जाता है। डिसीजन होने के बाद एक प्रोसेस के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। लेकिन हम माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हम एजुकेशन क्वालिटी में कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे। हमारे बच्चे यही माइंडसेट के आएंगे, तो एम्स ही है और एम्स का स्टैंडर्ड का ही वहां एजुकेशन दिया जाएगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कब भी तैयार हो।
और उसके लिए जो प्रोसीजर हो रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो जाएंगे और बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी मिलेगा, उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।